इसराइल ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्विस है। तनाज़ात के बाइस इंसानियत को मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस सरबरा इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ग़ज़ा के लिए अपनी करारदादों की पासदारी कराए। इस्लामोफोबिया बड़ा मसला है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा करने को तैयार है। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. Recent terrorist activities has been a matter of great concern for all of us. अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी तशवीशनाक है, मौसर इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान, आज़रबाईजान और ताजिक सदर से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। किर्गिस्तान और बेलारूस के सुदूर से भी दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह सब हम लोग एक है। हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। उमर अयूब ने पार्टी में दो धड़ों की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI से 4 घंटे बाद भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। शहरियार आफरीदी ने कहा, हम बानी PTI के सिपाही हैं, जो भी कर लें हम झुकेंगे और ना ही तकसीम होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। दौरान समाअत PTI वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। एतराज़ था तो पहले ही दिन उठाना चाहिए था। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी बन गया है। PTI रहनुमा कंवल शोजब कहती हैं, तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन पार्टी बना। चीफ जस्टिस से दरखास्त है, हमारे केसेस किसी दूसरे जज को सुनने दें। तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को तरनौल में जलसे की इजाजत मिल गई। लाहौर समेत पंजाब भर से कारकुनान को शिरकत की कॉल दे दी गई। कि अहले सियासत जाने और वो जाने। मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूँगा। वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, ज़रा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। शर्जील मेमन दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या वो चाहते हैं मैं गवर्नर ना रहूं? कामरान टेसोरी का इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर जवाब, बोले अहले सियासत अपना काम करें, मेरा काम खिदमत है, वो मैं करता रहूंगा। हत्ते के इज्जत को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सजा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। हद तक की इज्जत कानून पर एतराज़ पर अफसोस हुआ। कानून की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। मरियम नवाज कहती हैं, किसी पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। सवात वाक़या सबके लिए बाइस तशवीश है। मजहब का चेहरा मस्क ना करें। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। हर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू की। माइनिंग का काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोई और सूबा नहीं कर रहा। डाकू अपने सेफ रीजन से निकल के बाहर आके पुलिस की चौकियों पे हमले क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके हमने घेरा तंग किया हुआ है, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। हर पूरे मुल्क की किस्मत बदलेगा। मंसूबा 1993 में शुरू हो जाता तो मुल्क तवानाई में खुद कफील होता। वजीर आला सिंध का विजन सिंध प्रोग्राम से खिताब। मुराद अली शाह कहते हैं, कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं, उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। सिंध से मुतालिक अफवाहें गलत हैं। सहमाही, माहाना या फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं, बिजली के बुनियादी टैरिफ में बड़ा इजाफा। फी यूनिट कीमत में ₹5.72 बढ़ाने की खामोशी से मंजूरी। सार्फिन पर 580 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इतलाक रवा माह से होगा। अवामी महंगाई के नए वार फिर फटफट पड़े। हुकूमतों को चाहिए कि IMF से कर्जे ना ले ताकि उनकी शराइत ना माननी पड़े।
जितने आप कर्जे लेंगे उतनी आपको शराइत माननी पड़ेगी। बिजली की जो रेट है इसको कम करना चाहिए ताकि बिजनेस कॉस्ट कम हो और लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए और बिजनेस बिल्ड करे और बिजनेस चलाए। गरीब जो है ना वो जीने के लायक नहीं रहा। ये जुल्म करना जो है ना बंद कर दें आप, ठीक है, बहुत हो गया। अब जो है ना अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। 5 रुपए फी यूनिट का बोझ हुकूमत ने बर्दाश्त किया। हुकूमत ने 440 अरब की रियायत दी। गुज़िश्ता साल के टैरिफ का बोझ हमें उठाना होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा नए इजाफे के बाद औसत कीमत 35 रुपए फी यूनिट है। हुकूमत की डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक का यकसां टैरिफ चार्ज करने से मुतालिक दरखास्त। नेपरा का अवामी समाअत का फैसला, 8 जुलाई को समाअत की जाएगी। सीटीटी की कोरंगी में कार्रवाई, नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाले 2 डकैत असलहे समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक 12 रुकनी इंतहाई खतरनाक गैंग से है। पंजाब में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतें बरकरार रखने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत, कहा खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान में एमपीए की मदाखलत, नर्सेस का दूसरे रोज भी एहतजाज। एमएस के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। हरिपुर में इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाम भाग और 11 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सफारी पार्क की हथनी सोनिया इन्फेक्शन का शिकार। सीनियर डायरेक्टर जू इकबाल नवाज का कहना है इन्फेक्शन हथनी नूरजहां जैसा नहीं, गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून की पहली बारिश। मारगला की पहाड़ियों पर भी बादल जमकर बरसे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।